कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान की कक्षा में हम कक्षा 11 में देख रहे थे भारतीय संविधान में मूल अधिकार। फंडामेंटल्स राइट्स की चर्चा हम कर रहे थे। यदि आपको ध्यान आ रहा हो, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमने अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 अधिकारों की सुरक्षा को पढ़ा था। उन 6 अधिकारों की सुरक्षा के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर कहीं भी सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, उसके पश्चात संघ बनाने की स्वतंत्रता, उसके पश्चात कहीं भी संचरण अर्थात भ्रमण करने की स्वतंत्रता, फिर कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, और चौथा और अंतिम था वृत्ति की स्वतंत्रता अर्थात कहीं भी भारतीय नागरिक भारत के क्षेत्र के अंतर्गत कहीं भी व्यापार और किसी भी वृत्ति को नियोजित कर सकता है। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध। अपराधों के लिए दोष सिद्ध का क्या मतलब है? यदि कोई व्यक्ति अपराध कर दिया है और वह अपराध उसका क्या है, सिद्ध हो चुका है कि यह अपराधी है, अर्थात अनुच्छेद 20 किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति को जिसके ऊपर दोषारोपण किया गया है वो करार हो गया है, अर्थात वह दोषी क्लियर हो गया है कि वह दोषी हो गया, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कंपनी या परिषद। या मतलब ये जो है संरक्षण ये भारतीय नागरिकों को भी उपलब्ध है और विदेशियों को भी उपलब्ध है। तो कोई भी व्यक्ति जो अपराधी घोषित हो गया है उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। इस संबंध में 3 चीज बतलाई गई हैं। कोई पूर्वपद प्रभाव कानून नहीं, अर्थात किसी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने का समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शक्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन आरोपित की जा सकती है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति दोषी ठहरा दिया गया है उसे उसी विधि की प्रक्रिया के अनुसार ही दंड दिया जा सकेगा जो तत्संबंध में उस अपराध के लिए बनी हुई होगी। आप निर्भया कांड को देख लीजिए, उस समय क्या बनी थी कानून की प्रक्रिया कि किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। तो क्या किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई? नहीं दी गई उस संबंध में। लेकिन उसके बाद क्या किया गया? संविधान में संशोधन किया गया और संविधान में संशोधन करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि 16 वर्ष से अधिक आयु उम्र का कोई भी व्यक्ति यदि उसकी प्रकृति वयस्कता के आधार पर अपराध की है तो उसे भी बलात्कार के संबंध में मृत्यु दंड की सजा होगी।
ऐसा कानून में संशोधन करने के पश्चात, अर्थात यह समझिए कि यदि आज का कानून यह है कि आपको चोरी करने पर 5 रुपए का दंड होगा, तो आप यदि आज चोरी करते हैं, आपके ऊपर केस लग गया, अब यह केस 4 साल बाद आपका निर्णय आ रहा है, लेकिन इस 4 साल के अंतराल में संविधान ने यह कानून बना दिया कि जो चोरी करेगा उसके ऊपर 5 के बजाय अब 500 रुपए का जुर्माना होगा। तो 4 साल बाद जब आपका निर्णय आएगा तो कितने का जुर्माना लगना चाहिए? आपको 5 रुपए का ही जुर्माना लगेगा, क्योंकि तत्संबंध उस समय की तत्कालीन समय में जो कानून, जो विधि उस समय अपनाई गई थी, उसी विधि के अनुसार आपको दंड दिया जाएगा। फिर कहता है दोहरी क्षति नहीं, अर्थात किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार ही सजा दी जाएगी, उससे ज्यादा नहीं। यदि मान लीजिए आपको किसी कानून ने या किसी न्यायालय ने 2 साल की हिरासत की सजा सुनाई, ठीक है, 2 साल आपको जेल में रखने के लिए कहा। अब 2 साल के बजाय आप 1 साल यहाँ जेल में काटे और इसके पश्चात उसने पिटीशन दायर कर दिया कि इसे 2 साल के बजाय 4 साल की सजा हो, तो वह जो 1 साल आप काटे तो वह आपका क्या हो जाएगा? सजा कम होगी, वो 4 साल की सजा में जुड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 1 साल की सजा यहाँ काटे, 4 साल की सजा फिर हो गई तो मतलब 5 साल की कुल सजा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। 2 चीजें समझ में आई। तीसरी चीज कहता है स्व अभिशंसन नहीं, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अर्थात कोई भी जो अपराधी है उसे अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि तुम ऐसा बतलाओ कि हमने ही ऐसा कार्य किया है, इस चीज के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 20 इस प्रकार से आपको बतलाता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध जो व्यक्ति है उसके लिए किस प्रकार के संरक्षण हैं। तो पहला संरक्षण तो यही प्राप्त हो जाता है कि उस समय की जो विधि में, जो कानून में सजा होगी, जो दंड होगा, उसी अधीन उसे दंड मिलेगा। दूसरा यह है कि एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा होगी, बार बार सजा नहीं होगी। और तीसरी बात यह है कि उस अभियुक्त के लिए या उस दोष सिद्ध व्यक्ति के लिए स्वयं को दोषी ठहराने के लिए, साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20 इस प्रकार से आपका पूर्ण होता है। अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 ये घोषणा करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। जैसा विधि में लिखा है उसी अनुसार ही, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसे कोई व्यक्ति यदि कानून उसे सजा नहीं देता तो आप उसे सजा देने के अधिकारी नहीं हैं। जैसा विधि में स्थापित प्रक्रिया है उसी अनुसार ही उसको प्राण एवं उसके प्राण का आपको हरण करने का अधिकार है, इसके अतिरिक्त नहीं। तो क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, मोस्ट इम्पोर्टेंट,
भारत के संविधान में लिखा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अमेरिका के संविधान में लिखा है विधि द्वारा विधिवत प्रक्रिया। तो इसमें लिखा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जिस प्रकार से विधि में लिखा होगा, कानून जिस प्रकार भारत का संविधान कहता होगा, क्रिमिनल कोड जिस प्रकार से कहेगा, उसी प्रकार से आप किसी व्यक्ति को दंड दे सकते हैं। आपको लिखा है मान लीजिए लिखा है कि मृत्युदंड दिया जाएगा। अब मृत्युदंड आप किसी भी प्रकार से दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से विधि में स्थापित होगा कि आपको मृत्युदंड फला फला तरीके से ही दिया जा सकता है, फांसी की सजा मृत्युदंड के अंतर्गत आएगी। अब आप कहें कि सूली पर लटका दिया जाएगा, तो सूली पर नहीं लटकाया जाएगा, ठीक है। आप गोली मार के हत्या कर दें, नहीं, केवल विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब आपके यह विचार मन में आ रहा होगा कि किसी भी व्यक्ति को, जो कोई अपराधी है, भाग रहा होता है, उसे इनकाउंटर कर दिया जाता है, यह भी एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही है। यदि खूंखार कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर अपराध सिद्ध हो चुका है, यदि वह आपको नुकसान पहुंचाने का अर्थात प्रशासन के कार्य में सहायता उपलब्ध नहीं कराता, तो न्यायालय ही यह आदेश दे सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि कलेक्टर डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, जिला न्यायाधीश जो है, वो यह आदेश दे सकता है कि आप उसका इनकाउंटर कर दीजिए, ठीक है। तो ये कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यही है कि किसी भी व्यक्ति को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही दंड दिया जा सकता है, इसके अतिरिक्त नहीं। अनुच्छेद 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध नहीं है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध भी। विधानमंडलीय प्रक्रिया अर्थात विधानमंडल भी ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता है जो उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हरण करता हो। इसका मतलब राज्य प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानूनी आधार पर रोक सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 21 की अभिव्यक्ति विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अमेरिका के संविधान में अभिव्यक्ति विधि के विधिवत प्रक्रिया से भिन्न है। इस तरह कानून की वैधता एवं उसकी व्यवस्था पर अकारण अन्यायपूर्ण आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने एक केस था मेनका गांधी के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय को ही सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं और उसे ही सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, है ना। तो ये मत समझिएगा कि कंफ्यूज हो जाइए कि उच्चतम न्यायालय कह देते हैं कहीं सर्वोच्च न्यायालय कह देते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय कहें या उच्चतम न्यायालय कहें, दोनों एक ही चीज है, या सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की यह कि मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, इसके अंतर्गत क्या आएगा, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार। दूसरा है स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा दी जाएगी। तीसरा कहा जीवन रक्षा का अधिकार। चौथा बताया निजता का अधिकार। पांचवा बताया आश्रय का अधिकार। छठा स्वास्थ्य का अधिकार। अगला बताया 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आएगा कि अकेले आप किसी व्यक्ति को कारागार में बंद नहीं कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि कारावास में यदि व्यक्ति अंदर रहता है तो वहाँ खेल कूद भी होते हैं, वहाँ काम भी होते हैं, है ना, और वहाँ उनके स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया जाता है समय समय पर। तो कारावास में रहने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें इस प्रकार से दंड दिया जाए कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सुधार गृह कहलाता है कारागार, है ना, सुधार के लिए रखा जाता है। लेकिन उस सुधार में भी उनके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। त्वरित सुनवाई का अधिकार, त्वरित माने तुरंत सुनवाई हो, इसका अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, यदि किसी व्यक्ति को आवश्यक नहीं है तो हथकड़ी
नहीं लगाई जाएगी। अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, किसी भी व्यक्ति को आप अमानवीय रूप से क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं, स्लेजिंग नहीं कर सकते हैं कि अब कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसके आप उंगलियों को काट दीजिए, बाल को काट दीजिए, कान को काटने का प्रयास करिए या बर्फ पर लिटा दीजिए। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर अनुच्छेद 21 का, आपने अनुच्छेद 21 में दो चीजें देखी थी। अनुच्छेद 21 का मूल जो है अनुच्छेद 21 आपने देख लिया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 का में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। मतलब राज्य यह प्रावधान करेगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बालक या बालिका क्या करेंगे, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किया गया है। यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। मूल कर्तव्य में भी यह सम्मिलित है और मौलिक अधिकार में भी यह सम्मिलित है। आप मूल अधिकारों को जब पढ़ेंगे तो वहां भी आप देखेंगे। मूल कर्तव्य में अनुच्छेद 51 का के तहत इस चीज का प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएगा। लेकिन मूल जो कर्तव्य है वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, उसे आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन मूल अधिकार को आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। राज्य यदि आपसे 6 से 14 वर्ष तक का कोई बालक है, यदि राज्य यह रोक लगाता है कि यह पढ़ाई नहीं कर सकता है सरकारी स्कूल में, तो राज्य के विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय इसका सीधा संज्ञान प्राप्त कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। यह व्यवस्था क्या कब आई? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत लाई गई। यह संशोधन देश में सर्व शिक्षा के लक्ष्य में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। आप समझ लीजिए, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आई? तो आप जान लीजिए 86वें संविधान संशोधन सन 2002। छह से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा ये कब आया? 86वें संविधान संशोधन सन 2002। ठीक है, इसी के तहत आरटीई भी लागू किया गया है, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भी। अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के तहत आपके विद्यालय में भी कई प्रवेश हो चुके हैं। आरटीई इसी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 21 का आप पढ़ लिए। अनुच्छेद 22 किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण।
किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी दो प्रकार से हो सकती है। पहली गिरफ्तारी तब हो सकती है जब आप अपराध कर दिए हों तब, और दूसरी गिरफ्तारी तब हो सकती है जब आप अपराध करने वाले हों उसके पहले। किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी दो प्रकार से हो सकती है। पहला ये कि आप अपराध कर दिए हैं तो गिरफ्तार हो जाएंगे। दूसरा यह कि यदि आपके ऊपर आशंका है कि आप अपराध करने वाले हैं तो भी आपको, तो धमकी जब आप किसी को देते हैं तो आप गिरफ्तार कर लिए जाते हैं उस आशंका के आधार पर कि आप अपराध को कर सकते हैं। तो ये कहते हैं अनुच्छेद 22 के दो भाग दिए गए हैं। अनुच्छेद 22 के एक भाग में साधारण कानून से संबंधित मामले हैं, जबकि दूसरा भाग निवारक हिरासत से मामला है। अनुच्छेद 22 का पहला भाग उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में दिया गया है निम्नलिखित अधिकार देता है। पहला ये कि गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार। पहला चीज यह है कि आप गिरफ्तार कर रहे व्यक्ति को यह सूचना देंगे कि हम आपको किस लिए गिरफ्तार कर रहे हैं, वही संबंध दिखाएंगे कि आपको इस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, इस अपराध को आपने कर दिया है इसलिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो पहला अधिकार यह प्रदान करता है कि गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को सूचना देने का अधिकार। दूसरा है विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा कराने का अधिकार। विधि व्यवसायी से परामर्श करेगा वो, और प्रतिरक्षा, उसकी रक्षा कराने का भी अधिकार न्यायालय उपलब्ध कराएगा। तीसरा है दंडाधिकारी के सम्मुख 24 घंटे के यात्रा के समय को मिलाकर पेश होने का अधिकार। यदि आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उसे आप, गिरफ्तार कौन करेगा? पुलिस करती है, तो उसे आप कहाँ? न्यायालय में 24 घंटे के अंदर पेश करेंगे। यह बात अलग है कि व्यवहार के रूप में ऐसा नहीं होता। शनिचर को गिरफ्तार करते हैं, रविवार को छुट्टी रहती है, दिन भर मारते हैं और सोमवार को सुबह ले जाकर करते हैं, तो 24 घंटे से ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यह है कि 24 घंटे के अंदर। इसीलिए जब आपकी गिरफ्तारी होती है तो उसमें उस समय वह तत्काल ही पुलिस अपने रिकॉर्ड में नहीं लिखता है कि इस समय इसको गिरफ्तार कर लिया गया। वो 24 घंटे पहले का कुछ समय लिख देता है न्यायालय ले जाने के पहले। कभी कभी होता है, आप देखते होंगे कि एक ही व्यक्ति 2-3 दिन बंद रहता है जेल में। वो इसीलिए उसमें क्या होता है, पुलिस की साठगांठ होती है। नहीं तो 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश करना जरूरी होता है। ठीक है। दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार। यदि दंडाधिकारी अतिरिक्त निरोध के बगैर यदि उसे और कुछ उपबंध नहीं करता तो 24 घंटे के अंदर उसकी रिहाई का भी आर्डर दे सकता है। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी है कि अनुच्छेद 22 के प्रथम भाग गिरफ्तारी और निरोध न्यायालय के आदेश के अंतर्गत गिरफ्तारी, जन अधिकारी गिरफ्तारी, आयकर न देने वाले गिरफ्तारी एवं विदेशी के पकड़े जाने पर लागू नहीं होगा। इस प्रकार के जो अधिकार हैं वो विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होते, ठीक है, या विदेश में पकड़े जाने पर लागू नहीं होंगे कि आप 24 घंटे के अंदर कहो कि हमको न्यायालय में प्रस्तुत कर दो, ऐसा नहीं है। आयकर ना रिटर्न भरने पर यदि आप टैक्स नहीं दे रहे हैं तो भी आपको इस प्रकार की सुरक्षा प्राप्त नहीं होगी। दूसरा कहता है अनुच्छेद 22 का दूसरा भाग उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें दंड विषयक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। यह सुरक्षा नागरिक एवं विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध है। व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित कारण ना बताए। बोर्ड में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश होते। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो 3 महीने से ज्यादा उसकी सजा को नहीं बढ़ाया जा सकता। कम से कम 3 महीने पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश देता है और सलाहकारी बोर्ड इसका निर्णय देती है। और उस बोर्ड में कौन होते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए, हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है।
वही बात बतलाए हमने आपको कि किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर पकड़ लिया गया है तो उसका कारण भी आपको बताना चाहिए कि आप ऐसा कार्य कर सकते हैं। लेकिन यदि सार्वजनिक हित से संबंधित मामला है तो ऐसा बताना जरूरी नहीं है। मान लीजिए आपके ऊपर यह है कि आप दंगा भड़काने की कोशिश कर सकते हैं तो आपको पुलिस क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, और चाहे तो यह कारण भी ना बताए कि हम क्यों गिरफ्तार हो रहे हैं, क्योंकि आप ये शोर कर देंगे कि हमने इसके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की थी, अर्थात आपके मंशा में क्या था, दंगा भड़काना। तो इस कारण से आपको क्या होगा, वहां आप ये नहीं कह सकते कि हमें गिरफ्तार करने का कारण नहीं बताया गया था। अगला है, निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन करे। निवारक निरोध कानून जिन्हें संसद द्वारा बनाया भी गया है, अब संसद को यह भी बताने के लिए अधिकृत करता है कि किन परिस्थितियों के अधीन किस वर्ग या मामलों में व्यक्ति को निवारक आरोप को लिया गया है। तो यह व्यक्ति क्या करेगा, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत जो व्यक्ति होगा वह क्या होगा, आपने इसके दो भाग देखे। पहला कि यदि कोई व्यक्ति अपराधी दोष सिद्ध हो चुका है उसे, या अपराध कर दिया है उसे गिरफ्तार किया जाएगा या संदेह के आधार पर किया जाएगा। तो जो अपराध कर दिया है व्यक्ति, उसको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं उसका कारण बताएंगे। फिर वह व्यक्ति विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा ले सकता है। विधि व्यवसायी का मतलब समझ रहे हैं आप, विधि व्यवसायी का मतलब समझ रहे हैं। विधि व्यवसायी का मतलब है एडवोकेट, वकील से परामर्श, अपने इच्छा के वकील से वह परामर्श ले सकता है और प्रतिरक्षा के लिए उससे आवेदन कर सकता है। समझ रहे हैं। तीसरी चीज है, दंडाधिकारी के सम्मुख, मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे के अंदर उसे प्रस्तुत करना होगा। ठीक। और यदि कुछ संदेह के आधार पर पकड़ा जा रहा है तो उसे भी कारण बताना होगा, लेकिन यदि सार्वजनिक हित के मामले से संबंधित है तो उसे कारण बताना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। निवारक निरोध, गिरफ्तारी, संरक्षण कौन क्या क्या है। अब हम चलेंगे अनुच्छेद 23 और 24 की ओर, जो क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में सम्मिलित किया गया है। कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा माइनर अंतर है इसमें, ये समझने का प्रयास करना है आपको। अनुच्छेद 23 कहता है, मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक। मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। अर्थात अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात्श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम के, अर्थात किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक कार्य नहीं लिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक कार्य नहीं लिया जा सकता। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा। यह अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध होगा। यह किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब आपसे राज्य भी कोई बलपूर्वक कार्य नहीं करा सकता और कोई व्यक्ति भी बलपूर्वक कार्य नहीं करा सकता। राज्य के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है ये हम आपको बतला चुके हैं। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा बतलाती है क्या क्या राज्य में सम्मिलित होगा। आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, राज्य से मतलब केवल मध्य प्रदेश शासन से नहीं है। समझ रहे हैं। तो राज्य या व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से क्या, मानव के दुर्व्यापार एवं बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। किसी भी व्यक्ति से वह बंधुआ मजदूरी या बलात्श्रम नहीं कराएगा। मानव दुर्व्यापार शब्द में शामिल कौन कौन सी चीजें हैं समझ लीजिए। पहला है पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री। होता है, अभी भी होता है कि नहीं होता।
आप इस चीज का विचार करिए कि क्या आज के समय में भी मानव दुर्व्यापार होता है। मानव दुर्व्यापार का मतलब पहला आप इसके अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं कि किसी भी पुरुष, महिला या किसी भी बच्चे की वस्तु के रूप में खरीद फरोख्त। जैसे आप कोई चीज सामान लेने जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, पैसा देते हैं, बदले में वस्तु का अर्जन करते हैं। इसी प्रकार से आप किसी व्यक्ति को बेच दें तो वह मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत सम्मिलित होगा। दूसरा चीज है महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, जिसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। यदि किसी व्यक्ति को आप क्या करें, या बच्चों को अनैतिक दुर्व्यापार, अनैतिक दुर्व्यापार का मतलब है कि आप किसी भी छोटे बच्चे को क्या करें, चोरी करवाएं। आप कई फिल्मों में देखे होंगे छोटे छोटे बच्चों से चोरी कराई जाती है ना। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का क्या है, मानव दुर्व्यापार है। या वेश्यावृत्ति जो महिलाओं से कराई जाती है पैसे के लिए, ठीक है, यह भी मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। तीसरा है देवदासी और चौथा है दास। किसी भी व्यक्ति को अपने यहाँ बंधक बनाकर दास के रूप में कार्य करवाना, या किसी भी महिला को अपने यहाँ दासी के रूप में आप देखिए मध्यकालीन समय में दास प्रथा का प्रचलन हो गया था, है ना। दास प्रथा आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो बेगार का अभिप्राय क्या है, बिना पारिश्रमिक के कार्य कराना। तो दास जो होते थे वो बेगार के रूप में ही कार्य करते थे, बिना पारिश्रमिक के ही कार्य किया करते थे, जीवन पर्यंत दास रहकर। यह एक विशिष्ट भारतीय व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय जमींदार कभी कभी अपने नौकरों या उधार लेने वालों को बिना किसी भुगतान किए कार्य कराते थे। अनुच्छेद 23 बेगार के अलावा बलात्श्रम एवं अन्य प्रकार के या बंधुआ मजदूरी पर भी रोक लगाता है। बलात्श्रम का अर्थ है किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य का लेना। यह केवल शारीरिक अथवा कानूनी बलात् स्थिति शामिल नहीं है, इसमें आर्थिक परिस्थितियों अथवा उत्पन्न बाध्यता तथा न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम कराना आदि भी सम्मिलित है। आपने देखा था शुरू में जब आप मौलिक अधिकारों का महत्व पढ़ रहे थे तो उसमें आपने देखा था कि एक व्यक्ति जब मौलिक अधिकारों को लागू किया जाना था, एशियाई खेल होने थे, उस समय जब क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्टर जो था वो कार्य कराता था लेकिन उन्हें पैसा उस अनुसार से नहीं देता था जिस अनुसार से देना चाहिए, बराबर की मजदूरी भी नहीं देता था। तो यह किस प्रकार के अधिकार के अंतर्गत आएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 के तहत। इसमें यह भी कहा गया है कि बेगार कराने के अंतर्गत केवल शारीरिक नहीं है, बलात्श्रम के अंतर्गत केवल शारीरिक कार्य नहीं है कि केवल शरीर से आप बलपूर्वक कार्य कराएं, आर्थिक परिस्थितियों से भी मजबूर करके यदि आप किसी से कार्य लेते हैं तो वह भी बलात्श्रम के अंतर्गत भी सम्मिलित किया जाएगा। जैसे यदि किसी व्यक्ति को आप 12 घंटे कार्य करने के लिए कहते हैं और उसका समय, उसके लिए एक मूल्य निर्धारित करते हैं कि आप 12 घंटे कार्य करेंगे तो 500 रुपये मिलेगा। वह व्यक्ति यदि मान लीजिए 12 घंटे कार्य नहीं कर पा रहा है, 11.5 घंटे ही कार्य कर पा रहा है, तो आप उसे जबरदस्ती ये नहीं कह सकते कि आधे घंटे तुम कार्य नहीं कर पाए हो इसलिए तुम्हें अब हम 1 भी रुपये नहीं देंगे। यह भी क्या है, आप उसे आर्थिक रूप से क्या कर रहे हो, बल दे रहे हो कि तुम अभी और काम करोगे तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे। यह भी बलात्श्रम के अंतर्गत भी आता है। अनुच्छेद 23 का एक अपवाद भी है, आप समझ लीजिए कि राज्य को अनुमति प्रदान करता है कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा, बात नहीं समझे आप, यह एक अपवाद है कि सैन्य सेवा सामाजिक सेवा पर आरोपित करता है जिसके लिए वह धन देने को बाध्य नहीं है, लेकिन इस तरह की सेवा में लगाने को राज्य को धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं है। मान लीजिए आपके देश में संकट उत्पन्न हो गया, ठीक है,
तो राज्य आपसे यह अपेक्षा करता है कि आप उसके सेवा में सहयोग करेंगे। युद्ध में सैनिक मारे जा रहे हैं तो आपको ले जाया जा सकता है कि चलो तुम देश की सुरक्षा करो। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ का अन्न खाए हो, यहाँ की पृथ्वी पर रहे हो, यहाँ के तुम कर्जदार हो, इस कारण। तो यह एक अपवाद है कि बलपूर्वक राज्य कब काम ले सकता है? बलपूर्वक जब विशेष परिस्थितियां लागू हो जाएं, युद्ध की स्थिति हो, सेना की स्थिति लागू हो जाए, उस समय आपसे बलपूर्वक भी कार्य लिया जा सकता है। लेकिन इस तरह की सेवा लगाने में राज्य धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि तुम निम्न वर्ग के हो तो तुम चलो युद्ध में, ये उच्च वर्ग का है तो यहाँ रहेगा। ऐसा नहीं है। किसी भी जाति विशेष को वो नहीं ले जाएगा कि चलो तुम ब्राह्मण समुदाय के हो तो तुम्हें हम वहाँ कर्नल बनाकर रखेंगे, और तुम एक निम्न जाति के हो तो चलो हम तुम्हें वहाँ सीधे भेज देंगे बॉर्डर पर, गोली थमा देंगे। ऐसा नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो इस समय बहुत ही ज्यादा समाचार में है, बालकों के नियोजन पर निषेध। ये कहता है जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कार्य कराने पर रोक। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? बलात्श्रम, बजुआ मजदूरी या मानव के दुर्व्यापार पर रोक लगाता है। उसमें कौन कौन से सम्मिलित हैं? पुरुष, महिला, बच्चे सभी सम्मिलित हैं। लेकिन अनुच्छेद 24 कहता है कि जोखिम वाले कार्यों में बच्चों की मजदूरी पर रोक। अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकट में गतिविधियों जैसे कि निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये 14 आपको बहुत जगह काम करेगा, है ना। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को, या बालक के अंतर्गत बालिकाएं भी सम्मिलित हैं। ठीक है। बालक शब्द जो है वो सामूहिक रूप से यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। तो बालकों या बच्चों को, तो बच्चों में लड़के और लड़कियां सभी सम्मिलित हैं। ऐसा नहीं है कि बालक का मतलब केवल पुरुष समुदाय से आप लगाएं। बालक का मतलब, यह कानून की भाषा है, समझ लीजिए। बालक का मतलब महिला और पुरुष लिंग दोनों से है, स्त्री पुल्लिंग दोनों से है। ठीक है। बालक का यह कदाप मतलब न लगाइएगा कि वह केवल और केवल पुरुष लिंग से ही संबंधित है। तो 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को किसी भी ऐसे जोखिम वाले स्थान पर नियोजित नहीं किया जाएगा जिससे कि उनका क्या हो? शारीरिक हनन हो, शोषण हो। लेकिन यह प्रतिषेध किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता। बाल श्रम अधिनियम 1986 बना है, आपको ध्यान रखना हो तो रख लीजिए। इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है बाल श्रम प्रतिषेधन एवं नियमन अधिनियम 1986। 1986 में बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम। बालक अधिकार संरक्षण आयोग भी बना है 2005 में। अभी बना है बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016। वही बाल श्रम अधिनियम जो 1986 में बना था उसका संशोधित रूप अभी बना है बाल श्रम प्रतिषेधित एवं निषेध एवं विनियमन
2016 में उसका संशोधित रूप आया है। ठीक है, तो पुनः संशोधित अधिनियम में 14 से 18 वर्ष की आयु को कतिपय खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में रोजगार निषिद्ध करता है। संशोधन अधिनियम में उल्लंघन करने वालों के लिए कड़े दंड का भी प्रावधान है, जिसमें 6 वर्ष से 2 वर्ष तक की कैद अथवा 20,000 से 50,000 रुपए का जुर्माना। अपराध दोहराए जाने पर कैद की अवधि 1 से 3 वर्ष होगी। बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान कर दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को यदि बाल श्रम पर वह नियोजित करता है बालक या बालिका को जो 14 वर्ष से कम आयु की हैं, तो उनके लिए क्या है, पहले बार में सजा है 6 माह से 2 वर्ष तक और जुर्माना 20,000 से 50,000। लेकिन यदि व्यक्ति दोबारा यही कार्य करता है, दोबारा उसी पर उसको लगाता है उस कारखाने में, तो उसके लिए क्या होगा, सजा की अवधि 1 वर्ष से 3 वर्ष हो जाएगी। न्यूनतम 1 वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष, जुर्माना 20 से 50,000, 20,000 से 50,000 रुपए, कुछ भी। ठीक है, इस प्रकार से आपने 2 अधिकारों को पढ़ लिया। हम धर्म के अधिकार को यहाँ लिख देते हैं, कल उसे हम डिफाइन करेंगे। अनुच्छेद 25 आस्था एवं प्रार्थना करने की आजादी, मतलब अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक मामलों के प्रबंधन से संबंधित, अर्थात धार्मिक कार्यों में किस प्रकार के प्रबंध में आप कौन कौन सी स्वतंत्रताएं आपको प्राप्त हैं उसकी। अनुच्छेद 27 किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 जो है वो कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा में या धार्मिक उपासना में कुछ शैक्षिक संस्थाएं होती हैं, शिक्षण संस्थाएं, जहां आपको उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। आप चाहें तो उपस्थित हो सकते हैं और चाहें तो उपस्थित ना हो। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की या उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। कुछ शिक्षा संस्थाएं चाहें तो अपने यहाँ धार्मिक शिक्षा दे सकती हैं। कुछ शिक्षा संस्थाएं, उनमें कौन कौन सी शिक्षा संस्थाएं होंगी इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। इसके पश्चात 2 अधिकार और हम आपको पढ़ेंगे, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी आज की कक्षा में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार को बतलाया गया है उसे आप बुक में पढ़ेंगे। कोई भी समस्या होगी उसका आप प्रश्न करेंगे और साथ ही धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का भी अध्ययन करके आएंगे।